एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे थियोडोलाइट के एसेंशियल पार्ट्स के बारे में। मतलब कि थियोडोलाइट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसका नाम क्या है, उनका फंक्शन क्या है और किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्ट वर्नियर थियोडोलाइट हम वर्क कर सकते हैं सर्वे में। सो हम आज की इस वीडियो लेक्चर में एक के बाद एक थियोडोलाइट के कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, ट्राइवेट। ठीक है, अब ट्राइवेट क्या है, ये जो पार्ट है आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, सो दैट इज़ नॉन एज अ ट्राइवेट। वो एक सर्कुलर प्लेट होता है, उसमें सेंट्रली थ्रेडेड होल होता है फॉर फिक्सिंग द थियोडोलाइट ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड बाय अ विंग नट। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बेस लाइन। फिर क्या होता है, इसमें 3 फुट स्क्रू आते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं इस प्लेट को बाय मीन्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट। फिर जो दूसरा पार्ट होता है वो है फुट स्क्रू। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है उसको हम क्या बुलाएंगे, ये जो ब्लैक कलर का है उसको हम क्या बोलेंगे, फुट स्क्रू। वो कितने होते हैं, 3 नंबर होता है, 1 2 एंड हियर। सो दिस इज़ द थर्ड नंबर ऑफ फुट स्क्रू। सो ये लोअर पार्ट ऑफ द फुट स्क्रू होते हैं जो सिक्योर्ड इन द ट्राइवेट बाय मीन्स ऑफ, ये भी जो होते हैं वो बॉल और सॉकेट अरेंजमेंट से होते हैं। अब जो ये फुट स्क्रू होते हैं वो मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये पूरा थियोडोलाइट है उसको लेवल करने के लिए हम फुट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। हम थियोडोलाइट के नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि कैसे उसको लेवल करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ अलग अलग पार्ट्स के नाम और उसके फंक्शन को पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद आता है ट्राइबेज। ठीक है, अब ट्राइबेज क्या है, ये अपर पैरेलल ट्रायंगुलर प्लेट है जो मतलब ये 3 फुट स्क्रू को कैरी करता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो 3 अलग अलग फुट स्क्रू है वो कहाँ पे है, एक ऐसी ये जो प्लेट है ऑरेंज प्लेट के ऊपर वाली, जो ये ब्लैक प्लेट आपको दिख रही है वो क्या है, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, सो ये जो ट्रायंगल प्लेट है दैट इज़ नॉन एज अ ट्राइबेज। फिर उसके बाद आएगी लेवलिंग हेड। सो व्हाट इज़ लेवलिंग हेड, सो ये जो ट्राइवेट है, फ्रूट स्क्रू है और ये ट्राइबेज है, ये तीनों को मिला के जो पूरा बॉडी बनता है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाएंगे, लेवलिंग हेड। मतलब यहाँ से ऑरेंज ये जो आपका ट्राइवेट, फिर ये फ्रूट स्क्रू और फिर ये ट्राइबेज। ठीक है, सो ये तीनों को मिला के जो पूरा लेवलिंग हेड होता है, बॉडी एक बनती है, उसको हम क्या बुलाएंगे, लेवलिंग हेड। अब जो लेवलिंग हेड होता है वो सपोर्ट्स करता है अपर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो थियोडोलाइट के अपर पोर्शन के पार्ट्स होते हैं इनको ये लेवलिंग हेड सपोर्ट करता है। सो इट प्रोवाइड्स मीन्स फॉर द लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लोअर प्लेट और अपर प्लेट की। ठीक है, सो ये लोअर प्लेट है, सो दैट इज़ द लोअर प्लेट इज़ ऑल्सो नॉन एज द मेन स्केल प्लेट ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब ये जो नीचे वाली आप ये जो मूवेबल है, ठीक है, ये वाली ऊपर है वो दैट इज़ नॉन एज अपर प्लेट। और ये नीचे देखो आप, जैसे ये यहाँ पे ये घूम रहा है, ठीक है, सो दैट इज़ नॉन एज अ लोअर प्लेट एंड दिस इज़ नॉन एज अ अपर प्लेट। तो यहाँ पे है हमारी लोअर प्लेट, जैसे कि ये अपर प्लेट है और ये लोअर प्लेट है। ठीक है, अब लोअर प्लेट में क्या रहता है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं क्लैम्प स्क्रू और टेंशन स्क्रू, ठीक है, जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो व्हेन द लोअर क्लैम्प स्क्रू इज टाइटेंड, दिस प्लेट इज फिक्स विद द आउटर एक्सिस and you can say that for fine adjustment of the lower plate the tangent screw is rotated to the extent required। जैसे और फिर अपर प्लेट में भी क्या होता है, अपर प्लेट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ क्लैम्प स्क्रू एंड अ टेंशन स्क्रू जो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी क्या है कि ये अपर प्लेट है वो फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं ये स्क्रू है वो फिक्स कर दूँगी, ठीक है, ये लोअर क्लैम्प स्क्रू है। तो मतलब आप देख सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेरा जो थियोडोलाइट है, ये जो प्लेट है वो हिल नहीं रही है। इफ़ आई लोअर दिस स्क्रू, सो फिर अगेन ये उसी तरीके से मान लो कि मैंने ये लोअर स्क्रू बंद कर दिया है, सो मतलब ये इसका मूवमेंट मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दी है। सो अगेन आई हैव हियर 1 स्क्रू, अगर मैं उसको, तो मतलब मेरा ये जो पूरा अपर प्लेट है वो फ्री है, अब उसका मूवमेंट हो सकता है, पर अगर मुझे उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करवानी है देन आई हैव टू टाइटन दिस स्क्रू। सो ये जो है क्लैम्प स्क्रू है फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस बोथ टू अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट। उसके साथ साथ क्या आते हैं, टेंशन स्क्रू आते हैं जो यहाँ पे है। सो 1 टेंशन स्क्रू इज़ हियर और
दूसरा कहाँ पे है, दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। सो 2 टेंशन स्क्रू है और 2 क्लैंप स्क्रू है, जो मतलब किसके लिए होते हैं, अपर प्लेट और लोअर प्लेट की मूवमेंट के लिए दिए जाते हैं। अब उसके बाद जो मेन पार्ट आता है वो है हमारा ये टेलीस्कोप, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन करने से पहले हमें इसका जो ढक्कन है उसको निकाल के रखना है, अदरवाइज़ हमको सब कुछ ही ब्लैक नज़र आएगा, ठीक है। सो मेन पार्ट जो हमारा है ये रहा हमारा टेलीस्कोप। अब जो टेलीस्कोप होता है वो माउंटेड होता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, और आप हॉरिजॉन्टल स्पिंडल को ऐसा भी बुला सकते हो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, या तो फिर उसका दूसरा नाम है ट्रूनियन एक्सिस, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रूनियन एक्सिस, वो तीनों के तीन सेम है। सो इस पे ये हमारा पूरा जो टेलीस्कोप होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको टेलीस्कोप बोलते हैं। सो ये माउंट होता है, यहाँ पे उसका एक टिल्टिंग स्क्रू दिया होता है जिससे हम उसको किसी भी डायरेक्शंस में टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट फेस रीडिंग लेना हो या तो फिर लेफ़्ट फेस हमें रीडिंग लेना हो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टिल्टिंग स्क्रू वी कैन एडजस्ट मूवमेंट ऑफ, ठीक है, और टेलीस्कोप की मूवमेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट द टेलीस्कोप कैन बी रोटेड इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर साइटनिंग द ऑब्जेक्ट। अब टेलीस्कोप में दिया गया होता है एक्सटर्नल फोकसिंग और इंटरनल फोकसिंग, ठीक है, 2 टाइप के दिए। अब मानो कि मुझे इंटरनली फोकसिंग करना है, तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ये इंटरनल फोकसिंग फीचर्स है, और फिर एक्सटर्नल फोकसिंग फीचर्स मतलब ये मैं यहाँ पे पहले फिक्स कर देती हूँ, ठीक है। सो इससे मैं एक्सटर्नली, ठीक है, सो दिस फीचर्स गिव एक्सटर्नली फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप, एंड ये वाला जो फीचर्स है, ठीक है, दैट गिव्स इंटरनल फोकसिंग ऑफ टेलीस्कोप। अब एक पार्ट्स है उसको हम क्या बुलाएंगे, ए फ्रेम या तो फिर स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो पूरा हमको ए शेप में दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ए फ्रेम, या तो फिर हम उसको क्या बुलाएंगे, स्टैंडर्ड। अब नॉर्मली जो ये ए फ्रेम या स्टैंडर्ड होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब एक इधर है और दूसरा इधर। सो दिस इज़ ए फ्रेम और स्टैंडर्ड्स, ये 2 होते हैं, और ये प्रोवाइड किए जाते हैं अपर प्लेट को सपोर्ट करने के लिए। मतलब टेलीस्कोप से अपर प्लेट को, ये हमारा अपर प्लेट है, ठीक है, अपर प्लेट से टेलीस्कोप को सपोर्ट करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स या ए फ्रेम है दैट इज़ प्रोवाइडेड। और यू कैन से दैट दिस फ्रेम्स हैविंग मतलब उनके ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं, और वर्टिकल सर्कल होता है, और यहाँ पे एक वर्टिकल मतलब टेलीस्कोप ही नहीं है, पर यहाँ पे एक वर्टिकल सर्कल दिया हुआ है जहाँ पे वर्नियर स्केल लगाया हुआ है, ठीक है। सो उसके लिए भी ये जो हमारे स्टैंडर्ड या ए फ्रेम है उसको प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बात बोल ही दी है वर्टिकल सर्कल की या वर्नियर सर्कल की, तो आप देखो यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे आपको ये अंदर शायद दिखे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वर्टिकल सर्कल, और यहाँ पे दिया गया हुआ है वर्नियर स्केल। सो वर्टिकल सर्कल इज़ रिजिडली कनेक्टेड टू द टेलीस्कोप, मतलब जैसे जैसे वो मूव्स होगा विथ वैसे वैसे मतलब टेलीस्कोप रोटेट होगा अबाउट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं जैसे जैसे उसको मूव कराऊंगी, ठीक है, उस तरीके से मतलब ये जो उसका वर्टिकल सर्कल का जो वर्नियर हम बोल रहे हैं वो उसके रीडिंग्स मतलब चेंज हो गए। एंड इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ईच क्वाड्रेंट इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 degree in opposite directions with the zero mark at the ends of the horizontal diameter of the vertical circle. So ये जो वर्टिकल्स एंगल्स होते हैं या फिर ऑन द वर्टिकल सर्कल जो हमें मेज़र्स करने होते हैं बाय मीन्स ऑफ अ पेयर ऑफ स्टेशनरी वर्नियर्स, जो यहाँ पे वर्नियर्स 2 है, देखो एक ये है और दूसरा, तो हम एक को विंडो सी बुलाएंगे, दूसरे को विंडो डी। सो ये कॉल्ड सी एंड डी वर्नियर्स। सो फिक्स्ड डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये हमारा हुआ वर्टिकल सर्कल और वर्नियर सर्कल। फिर जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो इसको हम क्या बुलाएंगे, ये जो दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे टी शेप में। सो ये इंडेक्स बार भी हम उसको बुलाते हैं या उसको हम टी फ्रेम से भी जानते हैं। सो ये क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये जो 2 विंडोज़ मैंने आपको बोले कि सी और डी है, ठीक है, विंडो सी और डी जो 2 वर्नियर्स हैं हमारे,
सो उनको ये कैरी करते हैं। सो एट द टू एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल आर्म, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला एरिया है, सो दैट इज़ नॉन एज अ स्टैंडर्ड और टी बार। उनका मेन एम क्या है कि जो हमारे दो वर्नियर्स है सी और डी, उनको कैरीज करना है। सो एट द टॉप ऑफ दिस फ्रेम अल्टीट्यूड बबल, मतलब ये जो हमारे टी फ्रेम है उससे टॉप ऑफ में एक अल्टीट्यूड बबल यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये अल्टीट्यूड बबल प्रोवाइड की गई हुई है, अटैच की गई होती है। सो वर्टिकल लेग ऑफ द इंडेक्स बार इज प्रोवाइडेड विथ अ क्लिप स्क्रू एट द लोअर एंड बाय मीन्स ऑफ विच द अल्टीट्यूड बबल कैन बी ब्रॉट टू द सेंटर। अब उसके लिए हमें एक फोकसिंग ग्लास यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो मिरर, फोकसिंग मिरर भी दिया गया हुआ है, और एक वर्टिकली भी हमें यहाँ पे जो बबल है प्रोवाइड के, हमें उसको क्या करना है, सेंटर में लाना है बबल को, सेंटरिंग। तो ये है वर्टिकल अल्टीट्यूड। एक दूसरी भी होती है सेंसिटिव बबल, जिसको हम अल्टीट्यूड बबल भी बुलाते हैं, वो यहाँ पे दी गई होती है, ठीक है। एक ऊपर देते हैं वर्टिकल सर्कल के, और एक यहाँ पे जो हमारा अपर प्लेट है उसके ऊपर ये लगी हुई है। सो उसे हम सेंसिटिव लेवल ट्यूब भी बुलाते हैं, अल्टीट्यूड बबल भी बुलाते हैं। सो इट इज़ अटैच टू द टॉप ऑफ द टी फ्रेम। सो दिस बबल इज़ ऑल्सो ब्रॉट टू द सेंटर बाय द क्लिप स्क्रू एट द टाइम ऑफ मेजरिंग द वर्टिकल एंगल। यहाँ पे मतलब ये जो है हमें लेवल में लाना है, फिर यहाँ पे जो है उसको भी हमें बबल ट्यूब को लेवल में लाना है। सो ये थे एसेंशियल पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। और फिर दूसरा उसमें क्या होता है कि ये ट्राइपॉड, ठीक है। विदाउट ट्राइपॉड तो हम मतलब पॉसिबल ही नहीं है थियोडोलाइट को प्रैक्टिकल, थियोडोलाइट से प्रैक्टिकल करवाना। सो ये ट्राइपॉड होती है जिस पे हमको ये पूरा थियोडोलाइट, जो हमारा वर्नियर ट्रांजिट थियोडोलाइट है, उसको माउंट करना है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये जो नीचे है पूरा प्लम बॉब, ठीक है, प्लम बॉब ये रहा, यहाँ पे हैंग आउट है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंटरिंग पर्पस। जैसे लेवल करने के लिए हमारे पास बबल ट्यूब है, तो सेंटर करने के लिए हमारे पास क्या है, प्लम बॉब है। सो ये पूरा आज का वीडियो लेक्चर है, वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कि व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द थियोडोलाइट, और उसकी डेफिनेशन क्या है और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर we are going to learn about how to center and level theodolite. Okay, please subscribe my channel. Thank you for watching.